जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक स्वागत है। आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करेंगे पाप मोचनी एकादशी। यह व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु को अर्घ दान आदि देकर षोडशों उपचार के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक अति रमणीक वन था। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे, यानी वहां पर घूमने फिरने के लिए आते थे। मेधावी नामक ऋषि भी यही तपस्या किया करते थे। ऋषि शैव उपासक और अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी यानी अनुचरी थी। एक समय की बात है कि रतिनाथ कामदेव ने मेधावी मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को नृत्य गायन करने के लिए उनके सम्मुख भेजा। युवावस्था वाले ऋषि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम से मोहित हो गए। इसी प्रकार 57 वर्ष का समय बीत गया और मंजू घोषा ने एक दिन अपने स्थान पर जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी दौड़ी तथा उन्हें आत्मज्ञान हुआ। अपने को रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा को समझकर मुनि ने उसे पिशाचिनी होने का शाप दे दिया। शाप सुनकर मंजू घोषा ने वायु द्वारा प्रताड़ित कदली वृक्ष की भांति कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। वह विधि विधान बताकर मेधावी ऋषि पिता च्यवन के आश्रम में गए। शाप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत करने के प्रभाव से मंजू घोषा नामक अप्सरा पिशाचिनी की देह से मुक्त होकर सुंदर देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। इस प्रकार ये पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।